सनातन धर्म में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वे सत्य, धर्म, करुणा और आदर्श जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही मार्ग दिखाने वाली दिव्य गाथा है। ये पवित्र कथा मुख्य रूप से रामायण में वर्णित है। भगवान राम के जीवन का प्रत्येक प्रसंग हमें धर्म, त्याग, प्रेम और कर्तव्य की शिक्षा देता है। राम जन्म। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। अयोध्या अत्यंत समृद्ध और सुंदर राज्य था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। इस कारण वे बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को दिव्य खीर प्रदान की। राजा दशरथ ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। कुछ समय बाद चैत्र मास की नवमी तिथि को रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पूरे अयोध्या में आनंद छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और सभी ने उत्सव मनाया। बालक राम बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और दयालु थे। वे सभी से प्रेम करते थे और सदैव सत्य का पालन करते थे। लक्ष्मण को राम से अत्यधिक प्रेम था और वे हमेशा उनके साथ रहते थे। विश्वामित्र के साथ वन यात्रा। जब राम और लक्ष्मण बड़े हुए, तब महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनके यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं, इसलिए वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। राजा दशरथ पहले तो चिंतित हुए, लेकिन गुरु वशिष्ठ की समझाने पर उन्होंने दोनों पुत्रों को ऋषि के साथ भेज दिया। वन में राम और लक्ष्मण ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। इसके बाद उन्होंने मारीच और सुबाहु जैसी दुष्ट राक्षसों को भी पराजित किया। ऋषि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। सीता स्वयंवर। कुछ समय बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी ले गए। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। दुनिया के अनेक शक्तिशाली राजा और योद्धा उस धनुष को हिला तक नहीं सके। तब गुरु विश्वामित्र के आदेश पर राम आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष बीच से टूट गया। पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता का विवाह भगवान राम से कर दिया। साथ ही लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। वनवास। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि वे राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे। पूरी अयोध्या उत्सव की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी कैकेयी की दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में ईर्ष्या भर दी। कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके पुरानी 2 वरदान याद दिलाए। उसने पहला वरदान भरत को राजा बनाने का और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास देने का मांग लिया। राजा दशरथ ये सुनकर टूट गए, लेकिन वे अपनी वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। जब राम को ये बात पता चली, तब उन्होंने बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या की जनता रोने लगी। राजा दशरथ राम वियोग सहन न कर सके और उनका देहांत हो गया। वन जीवन। राम, सीता और लक्ष्मण वन में अनेक आश्रमों में रहे। उन्होंने ऋषियों की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। वनवास के दौरान अनेक घटनाएं हुईं। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से मना कर दिया। तब उसने सीता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसने सीता की सुंदरता का वर्णन किया। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई। सीता हरण। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। जब सीता ने उस सुंदर हिरण को देखा, तब उन्होंने राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम हिरण के पीछे गए। कुछ समय बाद मारीच ने राम की आवाज में पुकार लगाई। सीता चिंतित हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। जब सीता अकेली रह गईं, तब रावण साधु का वेश धारण करके वहां आया। उसने सीता से भिक्षा मांगी और अवसर मिलते ही उनका अपहरण कर लिया। सीता सहायता के लिए पुकारती रहीं,
रास्ते में जटायु नामक पक्षीराज ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। हनुमान से भेंट। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। हनुमान अत्यंत बुद्धिमान, बलवान और राम भक्त थे। राम ने सुग्रीव की सहायता करके उसे किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना भेजी। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा। उन्होंने राम की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। हनुमान ने लंका में भारी उत्पात मचाया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान ने उसी आग से पूरी लंका जला दी और वापस राम के पास लौट आई। राम सेतु निर्माण। अब राम की सेना समुद्र तट पर पहुंची। समुद्र पार करके लंका जाना कठिन था। तब नल और नील नामक वानरों ने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया। इस पुल को राम सेतु कहा गया। वानर सेना जय श्री राम का नाम लिखकर पत्थरों को समुद्र में डालती और वे तैरने लगती। इस प्रकार विशाल पुल तैयार हो गया और पूरी सेना लंका पहुंच गई। लंका युद्ध। लंका में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण की सेना में अनेक शक्तिशाली योद्धा थे, कुंभकर्ण, मेघनाद और अतिकाय आदि। मेघनाद ने युद्ध में लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तब हनुमान संजीवनी बूटी लाने हिमालय गए। वे पूरा पर्वत ही उठा लाई और लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो गए। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में भगवान राम और रावण का आमना सामना हुआ। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसके विनाश का कारण बना। भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र चलाकर रावण का वध कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। संपूर्ण संसार में धर्म की विजय हुई। अयोध्या वापसी। वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। भरत ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। पूरी अयोध्या दीपों से सजाई गई। इसी खुशी में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने आदर्श शासन स्थापित किया। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे। कोई दुखी, भूखा या भयभीत नहीं था। राम राज्य न्याय, धर्म और समानता का प्रतीक बन गया। भगवान राम से मिलने वाली शिक्षाएं। भगवान राम की कथा हमें अनेक महान शिक्षाएं देती हैं। सदैव सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का सम्मान करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। सच्ची भक्ति और मित्रता जीवन को महान बनाती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। आज भी करोड़ों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और उनके आदर्शों का पालन करने का प्रयास करते हैं। दीपावली और रामनवमी जैसे पर्व उनकी स्मृति में बड़ी उत्साह से मनाए जाते हैं। भगवान राम की पवित्र कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मनुष्य सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाता है तो अंत में विजय उसी की होती है। जय श्री राम केवल एक उद्घोष नहीं, बल्कि धर्म, साहस और मर्यादा का प्रतीक है।